तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम अपने लाइफ का कुछ असेसमेंट यहाँ पे करते हैं, क्योंकि सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है उन सवालों से। तो दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि हम उन सवालों को अपने आप से पूछना नहीं पसंद करते और दूसरों से भी पूछने के लिए हम हिचकिचाहट करते हैं, क्योंकि वो एकदम डायरेक्टली अपने दिल पे चुभते हैं वो। इसलिए हम ये नहीं पूछते, लेकिन बार बार ये पूछने से, अगर उनके बारे में सोचने से कुछ बदलाव जिंदगी में जरूर आएगा। उन सवालों में कुछ ऐसे सवाल हैं कि क्या आप अपने जिंदगी, जो आप लाइफस्टाइल जो आप प्रेजेंट लीड कर रहे हो, क्या उस लाइफस्टाइल से आप सेटिस्फाइड हो? क्या आने वाले 5 साल में आपके जो सपने हैं क्या वो पूरे होने वाले हैं? क्या आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहां देखना चाहते हो? क्या वहां जाने के लिए जो आपने आज अर्निंग की, एक जो व्हीकल आपने चूज की है, क्या वो ठीक है? क्या वो आपके सपनों तक ले जा सकती है? तो ये असेसमेंट हमें हर बार करना जरूरी है, लेकिन हम करते नहीं पूरी जिंदगी में। जिंदगी ऐसे बीत जाती है। दोस्तों, आज बहुत अच्छा समय है, आप लोगों ने हमारे साथ वक्त बिताने का आज ठाना है, आप हमारे साथ टाइम दे रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि इन कुछ सवालों पे आप रोशनी डालें और अपने आप से ये सवाल करें कि हम अपने प्रेजेंट लाइफस्टाइल से खुश हैं या नहीं, या आने वाले 5 साल में जो हमने सपने देखे हैं क्या वो सपने पूरे होने वाले हैं? तो हर किसी के सपने होते हैं, सपना देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जो देखे जाते हैं। तो जिंदगी में आज तक लाइफ में ऐसा नहीं हुआ होगा पूरी दुनिया में कि कोई सपना देखा ही नहीं वो पूरा हो गया। जो भी चीज है पहले अपने दिमाग में आती है, फिर जाके वो हकीकत में आती है। आपने भी इस चीज को आप भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ताजमहल जो है पहले किसी के दिमाग में बना था ताजमहल, फिर बाद में वो जाके हकीकत में आगरा में बना। तो ऐसे काफी सारे ये हैं जो भी आज आविष्कार इस दुनिया में हुए हैं, पहले दिमाग में हुए हैं, फिर जाके वो हकीकत में हुए हैं। हिंदुस्तान भी उसी टाइम आजाद हो गया था जिस दिन महात्मा गांधी जी को ट्रेन से धक्के देकर निकाल दिया था। तो उस दिन उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन अंग्रेजों को इसी तरह मैं भी धक्के मार के इस देश से निकालूंगा। उसी दिन हिंदुस्तान आजाद हो गया था, लेकिन हकीकत में अगस्त 15 को हुआ। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि सपने देखना या कुछ ठान लेना, कुछ कमिटमेंट अपने आप से लेना, ये कितना जरूरी है। क्योंकि दिमाग में छपी हुई जो पिक्चर है वो रियलिटी में हमेशा पूरी होती है। क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जितना सही काम करता है ना, जो चीज आप ऊपर फेंकते हैं या उछालते हैं वो जमीन पर आकर नीचे गिरती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पावर की वजह से। तो सपने का भी वही है, जो अट्रैक्शन का जो ये है, जो चीज आप अपने दिमाग में सोचते हैं तो बार बार उस पे ऊपर आप काम करते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। तो इस बात पे हम गौर करेंगे। देखो, ये कुछ सपने हैं जो हर कोई चाहता ही चाहता है अपने लाइफ में। एक तो एक खूबसूरत घर, क्योंकि पता है किराए के घर जितने भी अच्छे हो वो हमारे नहीं है। जो अपना घर होता है, छोटा भी है, वो अपना अपना ही होता है। तो दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि एक सुंदर सा घर हो और उस घर के सामने एक सुंदर सी कार हो। तो ट्रैवलिंग भी करना पसंद करते हैं हम। डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर। डोमेस्टिक टूर तो हम छोटे मोटे कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल टूर करने के लिए हमें ड्रीम देखना पड़ता है। उसके लिए कुछ पैसों का भी जुगाड़ करना पड़ता है, तभी जाके इंटरनेशनल टूर हम कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड टूर करना ये हर किसी का सपना हो सकता है, और उस सपने को देखना भी चाहिए। अपने फैमिली के साथ पूरी दुनिया घूमना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। हम वहां पे बहुत कुछ हमको सीखने भी मिल सकता है। तो उसके बाद आता है चिल्ड्रन एजुकेशन। आज 21वीं सदी में एजुकेशन बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। हम समझते हैं कंपटीशन कितना है। हम इन कंपटीशन में अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके आज वो अपनी लाइफ सक्सेसफुली लीड कर पाएंगे, एक अच्छा उनको करियर मिलेगा। साथ साथ में अगर बच्चों को अच्छे एजुकेशन हम देंगे तो एक वो सोसाइटी के अच्छे नागरिक बनेंगे, वो भी बहुत जरूरी है, और आपका बुढ़ापे का सहारा भी बनेंगे। तो इसलिए बच्चों को एजुकेशन देना ये आज हर पेरेंट्स का नंबर 1 प्रायोरिटी हो सकता है। उसके बाद आता है चैरिटी। जब अपने साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम चाहते हैं कि हमारी वजह से या हमारी हेल्प के वजह से और उन वंचित बच्चों के साथ, जो वंचित लोग हैं, जो बेसिक भी उनके पास नहीं है आज,
उन बेसिक को अगर हम अपने तरफ से चैरिटी के जरिए अगर हम पूरे करते हैं, तब भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं अपने दिल को बहुत सुकून मिलता है अगर हम किसी की मदद करते हैं तो। इसीलिए भी हमें चैरिटी भी एक सपना हो सकता है। अगर चैरिटी हमें करना है तो पहले हमें बड़ा बनना पड़ेगा, तब जाके हम चैरिटी कर सकते हैं। हमारा गुजारा ही बहुत मुश्किल से निकल रहा है तो हम कहाँ चैरिटी कर पाएंगे। तो हैप्पी रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट एक चीज ऐसी है कि इसकी जो रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर आप जब यंग है, जो अपने करियर में 35-40 साल के जब आप हैं, आज से ही अगर आप प्लानिंग करेंगे, वो आगे जाके हैप्पी रिटायरमेंट हो सकती है। अगर आज आप चूक गए, आप उसको प्लान नहीं कर पाए, तो आपकी रिटायरमेंट जो है वो हैप्पी नहीं हो सकती। तो आज आप इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, तो अपनी रिटायरमेंट यहाँ पे यकीनन एक हैप्पी रिटायरमेंट रहेगी अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेंगे तो दोस्तों, जो भी अपने सपने हैं पूरे करने के लिए हर किसी ने अपना अपना रास्ता चुना हुआ है ऑलरेडी। तो पहले शुरुआत होती है जॉब से, क्योंकि जॉब वर्ल्ड के 90% लोग जॉब ही पहले करते हैं, वो पहला ही ऑप्शन है। जैसे आप अभी एजुकेशन करते हैं तो कैंपस में ही आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि डायरेक्टली आपको जॉब करने के लिए वहीं से आपको वो प्रोत्साहन करके आपको जॉब दे देते हैं। तो जॉब जो एम्प्लॉय बनना ये है ना, ये 40-40 क्लब का एक मेंबर बनने जैसा है। ये 40-40 क्लब क्या है? 40-40 क्लब ये है कि 40 आवर्स पर वीक काम करना, वीकली 40 घंटे, 40 साल तक, और 40% पेंशन के लिए हमें काम करने के लिए काम करना जो है उसको हम जॉब बोलते हैं या जो एम्प्लॉय बोलते हैं। तो 40 आवर्स वीकली, 40 years of working in life, 40% पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो आजकल पेंशन भी नहीं मिलती काफी सारे लोगों को, आपको तो पता ही है, आजकल पेंशन भी नहीं मिलती। तो अब ये क्लब जो है ना सिर्फ 40-40 का है। 40 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करना और 40 साल तक अपने बॉस के सपने पूरे करते रहना। तो ये है जॉब। तो जॉब का एक फॉर्मूला ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी जो दुनिया के सबसे बड़े एक इकोनॉमिस्ट है और काफी सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, उसमें उनकी बेस्ट सेलिंग बुक है रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ऐसे काफी सारे किताबों के जरिए उन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत इजी तरीके से लोगों को समझाया है। तो उनकी एक किताब में मैंने एक बार पढ़ा था कि वो बोलते हैं कि जॉब इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एज, नॉट द इंफॉर्मेशन एज। जो आज हम जी रहे हैं ना, ये इंफॉर्मेशन एज है। 21वीं सदी जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का एज चला हुआ है। लेकिन जॉब जो डिजाइन किया गया था ना, ये जो प्रोडक्ट या इसको जो कॉन्सेप्ट आप बोलेंगे, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हो रहा था, इंडस्ट्रियल एज जब चल रहा था, उसके लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन आज वही प्रथा चलती आई है कि आज भी हम अपना पहला ऑप्शन जॉब ही ले लेते हैं। लेकिन जॉब आज का पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत बेस्ट है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता, लेकिन सिर्फ जॉब करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अगर आपके पास जॉब है, एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके साथ आपको कुछ अलग भी करना चाहिए। ये मेरे बात का मतलब है। तो दोस्तों, जॉब इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, जॉब इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज। आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए। तो आप ऑनलाइन के जरिए भी आप अपना एक एक्स्ट्रा सोर्स के लिए भी इस अपॉर्चुनिटी को आप चूज कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है बिजनेस। अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हम बिजनेस करते हैं। जो काफी सारे लोगों को गलत फहमी होती है कि जो वो बिजनेस करते हैं, एक्चुअली वो बिजनेस नहीं, वो भी एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो 90% लोग जो बोलते हैं कि आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं बिजनेस करता हूं, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हैं। कि क्योंकि कोई एक शॉप चला लेना वो बिजनेस नहीं होता। वहां फिजिकली हमें प्रेजेंट रहना पड़ता है। सुबह जाके शटर्स मुझे ही खड़ा करना है, ऊपर करना है, फिर शटर्स मुझे ही नीचे लेके आना है। तो फिजिकली मैं अगर वहां पे 12 से 18 घंटे प्रेजेंट रहता हूं, तभी जाके मुझे अर्निंग्स होगी। तो वो भी एक जॉब ही हुई ना, तो वो बिजनेस नहीं हो सकता। बस आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, लेकिन आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड ही वहां पे है। तो 90% लोगों की गलत फहमी है कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं होता, वो भी एक तरह का जॉब है। तो बिजनेस के लिए क्या चाहिए? बिग इन्वेस्टमेंट। जैसे ही आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत बड़े पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप लोन लेके ही, पहले गलती ही हम लोन से शुरू करते हैं बिजनेस। तो कभी भी बिजनेस लोन से नहीं शुरू करना चाहिए, लेकिन लोन से ही हम बिजनेस शुरू करते हैं। इसलिए 90% बिजनेस लॉस में
चले जाते हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट लोन या कुछ लेके करेंगे तो रिस्क भी उसके पीछे जुड़ा हुआ आता है। जैसे रिस्क जुड़ता है तो स्ट्रेस भी आपको आना ही आना है। उसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस अच्छा भी चल रहा है तब इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, जो बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। भाई भाई का गला काट रहा है मार्केट में। भाई की दुकान में कोई जाता है तो ऑफर देके वो बगल वाले दुकान में फिर वो बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। अपना ही चलाना वहां पे पड़ता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है दूसरों को सपोर्ट करके अपने कस्टमर को दूसरे शॉप में भेजना, ये नामुमकिन वाली बात है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे ये पैंडेमिक हो गया, कोरोना हो गया, रिसेशन हो गया, इन सारी चीजों की इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं, लोगों की परचेसिंग पावर घट जाती है, तो बिजनेस में घाटा होना शुरू होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन ये है कि बिजनेस बिजनेस वो होता है जो अंबानी, बिल गेट्स, जो वारेन बफेट, जो अंबानी, बिल गेट्स जो करते हैं, मार्क जुकरबर्ग करते हैं, वो बिजनेस होता है जो दुनिया के 0.01% लोग ही कर पाते हैं, जिनको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, ढेर सारा लोन वो लेके रखते हैं, और उनके पास एक सिस्टम होता है, अगर 6 मंथ या 1 ईयर भी अगर वो अपने ऑफिस में नहीं जाते तब भी उनका बिजनेस प्रॉफिट में चलता है। क्या आपका शॉप एक 6 महीने के लिए अगर आप वर्ल्ड टूर चले गए, वापस आने तक क्या आपको उम्मीद है कि वो शॉप रहेगा या वो सक्सेसफुली रन हो रहा है? तो बहुत मुश्किल है। तो बिजनेस भी क्या है, एक बहुत ही एक ऑप्शन ये नहीं हो सकता जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन आ जाता है काफी सारे लोगों के पास, लोटो टिकट्स, ये सारी चीजें जो जो नहीं करना चाहिए, जो भगवान भरोसे, जो अपने करियर पे हम इस तरीके के लॉटरीज लेके हम डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉटरी का बिजनेस, जो लॉटरी चलाने वाले के लिए वो बिजनेस है, लेकिन जो लॉटरी खरीदता है वो आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो बड़े बनने के सपने की वजह से लॉटरी परचेस करते हैं। जितना अमाउंट वो वहां पे खो रहे हैं, अगर उसी को अगर वो सेविंग पे या एफडी में रख दें, उससे ही उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन लॉटरी टिकट से कभी काफी सारे लोगों को बेनिफिट नहीं होता। अगर लॉटरी लग भी जाती है लकीली, फिर कुछ साल बाद फिर भी वो गरीबी हो जाते हैं, क्योंकि अचानक पैसे आपके जिंदगी में आने से आप अमीर नहीं हो जाते, क्योंकि पैसों को कैसे हैंडल करना है वो भी हमें, फाइनेंशियल एजुकेशन भी हमें जरूरत है, तो उसके जरिए ही हम उसको बचा सकते हैं। तो ये जो है ना, राम भरोसे अपने करियर को छोड़ना कि किसी दिन मुझे एक बड़ा पैसा मिल जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसे अगर हम सोच के अपने बच्चों के करियर या अपना करियर हम सेट नहीं कर सकते। तो इतना सारा होने के बाद फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या बचता है, कि क्या हम ऐसी अपॉर्चुनिटी को चूज करें जो कि मेरे प्रेजेंट लाइफस्टाइल को भी डिस्टर्ब ना करे, प्रेजेंट जॉब या मेरा प्रेजेंट बिजनेस है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको भी डिस्टर्ब ना करे, उसके साथ साथ मैं उसको सक्सेसफुली डेवलप करके अपने सपने को पूरा कर सकूं। तो वैसी एक अपॉर्चुनिटी मैं आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। वो अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल इंडिया गोल्ड। जो ग्लोबल इंडिया गोल्ड, जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इंटर गोल्ड के नाम से जानी जाती है, ये इंडिया ग्लोबल इंटर गोल्ड की एक सब्सिडरी कंपनी है। ग्लोबल इंडिया गोल्ड जो इंडिया में जेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। और रियल अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ, एक सही अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल इंटर गोल्ड द इंटरनेशनल ऑनलाइन गोल्ड शॉप, ये दुनिया की पहली ऑनलाइन गोल्ड शॉप है। आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 ऑनलाइन गोल्ड शॉप अगर आप टाइप करेंगे तो गूगल बाबा भी आपको बता देंगे। तो ग्लोबल इंटर गोल्ड GIGOS.com, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन गोल्ड शॉप है। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज आप सुनने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन गोल्ड शॉप है, जो कि बहुत बड़ा पोर्टल आज इसको हम मानते हैं। तो व्हाट इज द GIG ऑनलाइन गोल्ड प्लेटफॉर्म? तो गोल्ड प्लेटफॉर्म आज ये क्या है, GIG ऑनलाइन गोल्ड प्लेटफॉर्म क्या है, हम इसको समझते हैं। GIG जो है ना, ये जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन गोल्ड शॉप है, जो 24 कैरेट के गोल्ड बार बनाती है। 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के आपको यहाँ पे कंपनी गोल्ड बार बनाती है। दुनिया के सबसे बड़ी जो रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज में कंपनी का गोल्ड बनता है। जो सारे गोल्ड बार्स हैं वो LBMA और DMCC से सर्टिफाइड है। LBMA का मतलब है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, जाकि एवरी डे गोल्ड के दाम निर्धारित होते हैं एवरी मॉर्निंग,
वो लंदन बुलियन मार्केट से ही होते हैं, जो LBMA सर्टिफाइड गोल्ड बार ही दुनिया भर में GIG प्रमोट करती है। तो टॉप की रिफाइनरी जैसे स्विट्जरलैंड में जो एर्गर हेरोइज है, जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वहां से भी इनके गोल्ड बार बनते हैं। जैसे इंडिया में इन्होंने MMTC के साथ टाई अप किया है। MMTC जो इंडिया की गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रिफाइनरी है, जो कि LBMA गोल्ड बार ही बनाती है। क्यों MMTC के साथ टाई अप किया है कंपनी ने? क्योंकि एकमात्र ऐसे रिफाइनरी है जो LBMA सर्टिफाइड गोल्ड बार पहुंचाती है। तो कंपनी ने इंडिया में MMTC के साथ टाई अप किया हुआ। तो गोल्ड बार आपको घर तक पहुंचा रहे हैं हम। BVC लॉजिस्टिक है, जो 60 ईयर ओल्ड लॉजिस्टिक कंपनी है, जो प्रीशियस मेटल ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करती है। तो उस कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। जो भी गोल्ड आप GIG ऑनलाइन गोल्ड प्लेटफॉर्म में ऑर्डर करेंगे, वो BVC आपके घर तक पहुंचाती है, आपके डोर स्टेप तक। काफी सारे लोगों ने ये दावा किया था कि गोल्ड कोरियर नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी ने उसको पूरा करके दिखाया है। ऑलरेडी 1 साल से अपना गोल्ड घर घर पहुंच रहा है। तो गोल्ड की एजुकेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, गोल्ड बार की अहमियत हम यहाँ पे लोगों को समझा रहे हैं, गोल्ड के लिए आप यहाँ पे शिक्षित हो रहे हैं। जो भी आप यहाँ पे गोल्ड परचेस करेंगे, पूरे इनवॉइस रहेंगे, आपको GST बिल रहेगा, 100% व्हाइट गोल्ड आप यहाँ से अर्न कर रहे हैं। तो GIG का एक विजन है कि इंडिया के हर कॉर्नर पे, हर घर पे गोल्ड पहुंचाना है और गोल्ड का एजुकेट करना है, गोल्ड के बारे में एजुकेट करना है। तो ये है आपको GIG ऑनलाइन गोल्ड प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहा है। GIG चाहता है कि आप गोल्ड अर्न करें। आज तक आपने अपनी पूरी जिंदगी में गोल्ड को परचेस किया होगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सिखा रहे हैं कि गोल्ड को कैसे कमाया जाता है। आप पैसे कमाते हैं, आज जॉब कर रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आप पैसे परचेज नहीं करते। लेकिन यहाँ उसी तरह आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे गोल्ड अर्न करते हैं। जैसे कि कमीशन अर्न किया जाता है ना, तो उसी तरह यहाँ पे आप गोल्ड अर्न कर सकते हैं। उस अर्न किए हुए गोल्ड को चाहे आप INR में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप गोल्ड बार ही ले सकते हैं। तो ये कंपनी यहाँ पे लोगों को समझाना चाहती है। तो ये है GIG के एडवांटेजेस। तो अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि कंपनी सिर्फ गोल्ड को ही क्यों चुना है अपने बिजनेस के लिए। ऐसे तो काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे मार्केट में, लाखों प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो ऑलरेडी कंपनीज कर रहे हैं। तो मार्केट में आपको 3 लाख से भी ज्यादा कंपनियां अवेलेबल है जो सेम तरीके के प्रोडक्ट आपको मार्केट में बेच रहे हैं। कुछ टेक्सटाइल में काम कर रहा है, कुछ FMCG में कर रहा है, कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की इतनी कंपनियां मार्केट में घूम रहे हैं कि डॉक्टर्स ज्यादा, पेशेंट्स कम है आज। तो इतना ज्यादा आज ये चीजों का प्रमोशन हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन कंपनी ने यहां पे गोल्ड को ही क्यों चुना है? क्योंकि गोल्ड एक प्रोडक्ट नहीं है, गोल्ड एक असेट है। आप यहाँ पे असेट के साथ डील कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट के साथ नहीं डील कर रहे हो। गोल्ड एक प्रेस्टिजियस, वैल्यूएबल, स्टेबल मेटल है जो पिछले 5000 साल से लोगों ने उसको यूज किया है, उस पर विश्वास किया है। एक ट्रस्टेड मेटल है, जो कि ट्रस्टेड मेटल है। इजीली मार्केट में किसी चीज पे ट्रस्ट पैदा होना उतना आसान नहीं है जो गोल्ड मोर देन 5000 ईयर से भी ज्यादा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गोल्ड एक गॉड्स मनी है। जो गोल्ड है ना, इसको भगवान ने बनाया, कोई इंसान का बनाया हुआ ये चीज नहीं है। इंसान ने क्या बनाया? पेपर करेंसी बनाए, डॉलर, यूरो, एन, रुपीज, ये सारे पेपर करेंसी जो बनाए ना, ये इंसान ने बनाए। लेकिन ये जो है ना पैसा, जो गोल्ड है, ये इंसान के फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए भगवान ने इसको बनाया हुआ है गोल्ड। इसलिए देखो, इसको होली मेटल भी बुलाया जाता है। काफी सारे गॉड्स जो है हमारे इंडिया में गोल्ड के बने हुए स्टैचू होते हैं। तो बहुत ही एक ऐसा मेटल है कि आप ये नॉन पेरिशेबल भी इसको बोल सकते हैं, किसी भी तरह से ये खत्म नहीं हो सकता। कितना भी आप इसको फायर प्रोवाइड करो, कितने भी केमिकल्स इसके ऊपर आप अप्लाई करो, लेकिन ये एवोपरेट नहीं होता, ये खत्म ही नहीं होता है गोल्ड। कितना भी आप इसको गर्म करो, उसकी प्यूरिटी भी कम नहीं होती और वो एवोपरेट भी होके नहीं जाता। तो काफी सारे साइंटिस्ट ने कोशिश करके देख लिया, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पे गोल्ड को चूज किया है अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए,
गोल्ड के जरिए कंपनी चाहती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि क्राइसिस में इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। अगर आज आपने गोल्ड परचेस कर लिया 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम, क्या आने वाले 5 साल 10 साल में ये 50,000 ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल की हिस्ट्री उठा के देखिए आप, गोल्ड उस टाइम पे क्या रेट पे था, आज क्या रेट है, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि 2030 में एक अमेरिकन जियोलॉजी का एक सर्वे है कि गोल्ड की माइनिंग खत्म होने वाली है। जैसे कि गोल्ड की माइनिंग खत्म हो जाएगी, जो जिसके पास जितना गोल्ड है उसको ही वैल्यू आने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, जो गोल्ड को अक्यूमुलेट करना, गोल्ड को रिजर्व करके रखना एक बहुत ही स्मार्ट थिंग है। इसलिए आज बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है ना, गोल्ड का रिजर्व करते हैं। आज हम अमेरिका को दुनिया की सबसे अमीर कंट्री क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके पास 8,800 टन गोल्ड है। 8,800 टन का गोल्ड उन्होंने रिजर्व रखा है, इसलिए उसको अमीर कंट्री मानते हैं। जो टॉप 10 की लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं है। तो आप सोचिए दोस्तों, अपने आप में गोल्ड रिजर्व करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गोल्ड इज रियल मनी। गोल्ड ही है जो रियल मनी है, बाकी सब तो पेपर करेंसी है। गोल्ड ही है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। दुनिया की किसी कंट्री में भी आप जाके गोल्ड के बदले में वहां के लोकल करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आप आईएनआर कर सकते हो? आईएनआर अगर इंडियन बॉर्डर से अगर आप बाहर लेके गए, वो कागज का टुकड़ा है। तो उस पैसे को इकट्ठा करने से बेहतर है कि आप वैल्यूएबल मेटल, प्रीशियस मेटल, स्टेबल मेटल, प्रेस्टिजियस मेटल, गोल्ड को आप रिजर्व बनाना सीखो। ऑर्नामेंट्स हम परचेस कर लेते हैं, ज्यादातर खर्च करके हम ऑर्नामेंट्स लेते हैं, 15% मेकिंग, 15% वेस्टेज। जब आप बेचने जाते हैं उसी दुकान में, फिर 15% मेकिंग, फिर 15% वेस्टेज। कितना पैसा आपका वहां पे लूप हो रहा है। तो इन सारी चीजों को समझो और गोल्ड बार्स के बारे में अपना ज्ञान ज्यादा करो। और जीआईजी में आने से आप बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ पे सीख सकते हो, और अपने ही कमीशन से आप छोटे छोटे गोल्ड बार्स यहाँ पे 1 2 5 10 ऐसे अक्यूमुलेट कर करके एक असेट बिल्ड कर सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है, इसको कोई एक्सपायरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ये आप अगर इसको रिजर्व करेंगे, वो आगे अपने बच्चों के लिए भी काम आएगा, आपके टफ टाइम में भी ये काम आएगा। अगर आपको आज लग रहा है कि कोई आपको फोर्सेबली जीआईजी में लेके आ रहा है, तब भी आप हंसी हंसी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो गोल्ड आपके पास है, आपका पैसा आपके पास है, कभी भी आप उसको फिर कन्वर्ट करके आईएनआर में ले सकते हो। तो दोस्तों, ये इन सारी चीजों के वजह से कंपनी ने गोल्ड को यहाँ पे चुना। तो कंपनी के बारे में हम देखेंगे। हमने तो प्रोडक्ट के बारे में देखा, तो अब कंपनी जो है 11 साल पुरानी कंपनी है। 11 साल अपने आप में बहुत ज्यादा साल ये होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी 10 साल अगर मार्केट में टिकती है, तो उसने काफी सारे चैलेंजेस को फेस करके 10 साल पूरे किए होते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे 11 साल पूरे कर चुके हैं। 2010 में एक यूरोपियन यूनियन रजिस्टर्ड कंपनी है ये, कि 2010 से इन्होंने मार्केट में अपना काम शुरू किया था। तो अब तक इसमें मिलियंस ऑफ कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड जुड़ चुके हैं। आज 190 कंट्रीज में ये बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा है। 190 कंट्रीज में बिजनेस को खड़ा करना कोई मामूली बात नहीं होती, क्योंकि 190 कंट्रीज में लैंग्वेज अलग होते हैं, 190 कंट्रीज के मेंटालिटी अलग होती है, 190 कंट्रीज के लीगलिटीज अलग होते हैं। तो उन सारे लीगलिटीज पे काम करके अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सिर्फ जीआईजी ही कर सकती है, क्योंकि 4-5 डिस्ट्रिक्ट या 4-5 स्टेट में भी बिजनेस को खड़ा करते करते कंपनियों की कमर टूट जाती है। यहाँ पे हमने काफी सारे कंपनियों में काम किया है, 20 साल का हमें एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि क्या क्या चैलेंजेस कंपनियां फेस करती है। बिजनेस ज्यादा आता है तब भी कंपनियां बंद हो जाती हैं, बिजनेस नहीं आए तो ऐसे ही बंद होते हैं। तो ऐसे सारे सिचुएशन आज मार्केट में रन कर रहे हैं। तो इतना सारा होने के बावजूद भी ये अपॉर्चुनिटी बिगिनिंग स्टेज में, बहुत ही अर्ली स्टेज में है। ऑल ओवर इंडिया में हमें अच्छे अच्छे लीडर्स की हम तलाश में हैं। तो दोस्तों, आप उनमें से एक हो सकते हैं। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आप देख लो कि बार्सिलोना स्पेन, मेक्सिको, न्यू दिल्ली में भी है, और यूके में भी है, जर्मनी में भी है इनके ऑफिसेस। ये सारे ऑफिसेस अपने हम मैनेज करते हैं। ऑफिस इन लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन, मेक्सिको एंड इंडिया, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं। बैकएंड में काम करने के लिए कंपनी के पास 25 से ज्यादा अलग अलग दूसरे ऑफिसेस हैं। काफी सारे एम्प्लॉय स्टाफ उस पे काम करते हैं 24/7, 24x7 आपको यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है। तो आज जीआईजी को
जीआईजी कैसे बनी, 11 साल तक ये कंपनी मार्केट में कैसे कैसे टिकी। गोल्ड एक थिन मार्जिनेबल प्रोडक्ट है, असेट है, क्योंकि प्योर गोल्ड जो है ना उसमें कोई मार्जिन नहीं होता, बहुत ही कम मार्जिन होता है। तो उतने कम मार्जिन में 11 साल तक कंपनी को टिकाना और इतने ज्यादा बड़े बड़े पेआउट देना और लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करना, लोगों के सपने पूरे करना इतने कम मार्जिन में, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज जीआईजी को कॉपी करके लगभग दुनिया भर में 10 साल से 800 कंपनियां आए मार्केट में, लेकिन आज एक भी टिकी नहीं है। क्यों टिकी नहीं है? क्योंकि उन कंपनियों के पास इस मैनेजमेंट जो है ना, ये मैनेजमेंट जो अपना मैनेजमेंट है, ऐसा मैनेजमेंट उनके पास हो ही नहीं सकता। डिमित्री एक्सिनोवा जो प्रेसिडेंट है, कॉस्टस पोलिमिटिस वाइस प्रेसिडेंट, जॉर्ज फिजुजी डेवलपमेंट डायरेक्टर है। ये तीन लोगों का एक्सपर्टीज है, इनकी नॉलेज है, इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनकी गुडविल है, इनके गवर्नमेंट के साथ जो कॉन्टैक्ट्स है, इनका जो नेगोशिएशन करने का जो तरीका है, ये सारा लाजवाब है। इसलिए ये कंपनी आज तरक्की कर रही है डे बाय डे। किसी भी कंपनी में हम काम करते हैं तो हमें ये तीन चीज देखना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट क्या है और प्रोफाइल क्या है, और मैनेजमेंट का जो प्रोफाइल क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। काफी सारी कंपनियां आज इतनी थिन मार्जिन में ये कैसे सरवाइव कर पाते हैं जीआईजी, तो इसके पीछे की भी एक बात मैं आपको बता देता हूं। कम से कम 25 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग सेक्टर में जीआईजी के काम करते हैं। उन सारी कंपनियों के सपोर्ट से ये आज जीआईजी बनी हुई है। दोस्तों, ये 1 बिलियन यूरो की कंपनी है। 1 बिलियन यूरो का मतलब होता है 8,921 करोड़, ये कंपनी का नेटवर्थ है। तो चलिए, हमने देख लिया अब प्रोडक्ट क्या है और प्रोफाइल और मैनेजमेंट के बारे में हमने जान लिया। अब हमें समझना है तीसरे पी को, जो है मार्केटिंग प्लान। जो गोल सेट मार्केटिंग प्लान क्या है, एक कैसे यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट करता है। क्योंकि जितना भी कंपनी बढ़िया हो, मैनेजमेंट कितना भी बढ़िया हो, जब तक हमारे जेब में पैसे नहीं आते तब तक उससे हमें क्या फायदा। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो गोल्ड सेट मार्केटिंग प्रोग्राम एक लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम है। लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम से आप सभी लोग, आप ऑलरेडी लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम को जानते हैं। जैसे आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपना कार्ड वहां पे स्वाइप कराते हैं, तो जो भी आप अपने परचेस किया है उसके ऊपर उस शॉपिंग मॉल के आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगली शॉपिंग में आप उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी मॉडल पे हमारा भी ये रिवॉर्ड प्रोग्राम चलता है, लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम चलता है। तो यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि अपने पास दो तरीके के अपॉर्चुनिटी है। एक गोल्ड सेट मार्केटिंग प्रोग्राम है, दूसरा लीडरशिप प्रोग्राम है। जो गोल्ड सेट मार्केटिंग प्रोग्राम जो अपना है, वो आपको एक्टिव इनकम प्रोड्यूस करके देता है और लीडरशिप पैसिव इनकम प्रोड्यूस करके देता है। दोनों आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम। और जो प्लान यहाँ पे कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, इसको हम टेबल प्लान बोलते हैं। ये ना ही बाइनरी है ना ही जनरेशन है। कंपनी ने क्यों टेबल प्लान चुना है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। बाइनरी की जो प्लान होते हैं ना, ये ज्यादा दिन तक मार्केट में टिकते नहीं है। किसी भी बाइनरी कंपनी का इतिहास नहीं है कि वो 10, 11, 15 साल टिक के मार्केट में काम किया हुआ है। और जनरेशन प्लान के साथ ये प्रॉब्लम है कि वहां पे आपको बहुत बड़ी टीम खड़ी करनी पड़ती है आपको थोड़ा बहुत इनकम अर्न करने के लिए। उसमें आपको बहुत साल काम करना पड़ता है, बड़ी बड़ी टीम खड़ी करनी पड़ती है आपको कुछ पैसा अर्न करने के लिए। तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पे बीच का एक रास्ता निकाला है, वो है टेबल प्लान। यहाँ पे छोटी टीम से आप अच्छा खासा इनकम यहाँ पे आप ले सकते हैं। वो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होता है। तो ये है अपना मार्केटिंग प्रोग्राम। यहाँ पे 4 तरीके के पैकेज आपके पास अवेलेबल है। इन सारे पैकेजेस को आपको परचेस करने के लिए आप गोल्ड से शुरुआत कर सकते हैं, या अपना एक इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है जो सक्सेस फ्रेमवर्क बुक, उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो अपने लॉयल्टी पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो अपने पोर्टल से। तो 1 ग्राम गोल्ड बार अगर आप परचेस करेंगे तो आपको 1000 लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। 2 ग्राम गोल्ड बार अगर परचेस करते हैं तो 2000 पॉइंट्स मिलते हैं। 10 ग्राम का गोल्ड बार अगर आप परचेस करते हैं तो 10,000 के पॉइंट्स मिलते हैं। तो समझना यही है कि 1 ग्राम गोल्ड पर हमें 1000 पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, लॉयल्टी पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आपको अपने इन 4 प्रोग्राम के साथ आपको जुड़ना है
तो पहला हमारा पैकेज आता है गोल्ड सेट लाइट का, जो 8000 पॉइंट से शुरू होता है। अगर गोल्ड सेट लाइट प्रोग्राम आप शुरू करना चाहते हैं तो 8000 पॉइंट्स लॉयल्टी पॉइंट्स आपको इकट्ठा करना पड़ता है अपने शॉपिंग पोर्टल से, चाहे आप उसको गोल्ड से इकट्ठा कर लो या सक्सेस फ्रेमवर्क बुक से कर लो। दूसरा हमारा पैकेज है स्मार्ट, जो 22,000 पॉइंट्स का है। इस 22,000 पॉइंट्स वर्थ आप गोल्ड ले लो या अपना इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट ले लो। प्रो जो है 36,000 पॉइंट्स का, 36,000 पॉइंट्स का आप गोल्ड ले लो या जो भी हमारा जो है शॉपिंग करके आप इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट ले सकते हो। गोल्ड लाइन जो 80,000 पॉइंट्स आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, इसमें आपको 80 ग्राम गोल्ड आप ले सकते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट अपना परचेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, अगर लाइट टेबल में आप शुरू करना चाहते हैं तो 8 ग्राम, स्मार्ट से 22 ग्राम, प्रो से 36 ग्राम और 80 ग्राम अगर आप परचेस कर लेते हैं तो आपको 80,000 पॉइंट्स मिलते हैं और गोल्ड लाइन में आपकी आईडी रिडीम होके आपकी एंट्री लग जाती है। तो गोल्ड के लिए आपने यहाँ पे पैसा दिया है, कंपनी आपके घर तक गोल्ड वापस कर रही है। जो आपने दिया कंपनी आपको वापस दे दिया। तो आप इस प्लान को समझो। जितने भी आप कंपनी देखे होंगे, जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता आया है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट 1000 में बिका है, 1000 का प्रोडक्ट 10,000 में बिक रहा है, 10,000 का प्रोडक्ट लाख में बिका है मार्केट में। 20 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, आप भी इन सारी चीजों से, आपको भी इन सारी चीज पता है कि कैसे वहां पे प्लान चलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि 8 ग्राम गोल्ड के लिए आपने पैसे दिया और आपको 8 ग्राम गोल्ड मिल गया, तो आपके पैसे का यहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ। आप एक सॉलिड एसेट आपके घर आ रहा है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि अब लाइट टेबल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप 8000 पॉइंट इकट्ठा कर आपने शुरू किया है गोल्ड सेट लाइट टेबल, जो कि हमारा 3x3 मैट्रिक्स का है। यहाँ पे 3 लेवल होते हैं इस टेबल के, जो 1 2 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपको 12 ऑर्डर फिल करना होता है। आप इस बिजनेस में शुरू किए अपने गोल्ड बार परचेस करके, आपको अच्छा लगा तो आप यकीनन इसको क्या करेंगे, आगे प्रमोट करेंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, आप आगे 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किए हैं, ए बी सी, जो कि आपके मित्र हैं, जो या कलीग हैं, जो भी हैं, आप उनको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस किया और उन लोगों को भी यही सारी चीजें बताई, तो फिर वो भी मोटिवेट होके आगे और 3 लोगों को रेफर कर रहे हैं। समझो ए ने आगे A1 A2 E3 को रेफर किया, तो आपको 16,800 रुपए का कमीशन मिल रहा है। तो ये इसको हम फर्स्ट सेक्शन बोलते हैं। जैसे आपका पहला सेक्शन कंप्लीट होता है तो आपको 16,800 रुपए का इनकम मिलता है। तो बी ने अगर B1 B2 B3 को शुरू ज्वाइन किया तो आपको वहां पे फिर 16,800 का कमीशन मिल रहा है। सी ने अगर C1 C2 C3 को अगर रेकमेंड किया तो और आपको वहां पे 16,800 की कमीशन मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी कमीशन आपको मिल रहा है, इसको हम पूरा इकट्ठा करेंगे तो ये 52.5% होता है, जो कि एक हाईएस्ट पे आउट लेवल है। गोल्ड असेट देने के बाद 52.5% तक का पे आउट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे आपकी अर्निंग टोटल हो रही है 50,400 रुपीज। तो जो भी यहाँ पे आप अर्न कर रहे हैं, इन सारे पैसों का आप गोल्ड भी परचेस कर सकते हो। अगर आप गोल्ड नहीं लेना चाहते तो उसको INR में भी कन्वर्ट करके बैंक में विड्रॉल भी ले सकते हो, या आप 50-50 भी कर सकते हो कि जो भी मैं यहां से अर्न करूंगा 50% गोल्ड मैं रिजर्व अपना बढ़ाऊंगा और अपना जो भी 50% है वो मैं कैश कराऊंगा। ये जो भी स्ट्रेटेजी है ये आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। कंपनी इस पे कोई फोर्सेबली आपको कुछ नहीं करवाती। तो ये है अपना दूसरा टेबल, स्मार्ट टेबल, जो 22,000 पॉइंट्स से आप इसमें एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स का ये टेबल है, बहुत ही सिंपल है और फास्ट मूव करता है ये। आप यहाँ पे जुड़े, 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किए और उन 2 लोगों को मदद किए कि आगे और 2 लोगों को लाना है। बस इतना करने से आपको एक सेक्शन पे 30,600 और दूसरे सेक्शन पे 30,600 रुपए की इनकम बनती है। टोटल यहाँ पे 61,200 का प्योर आपका बनता है। तो यहाँ पे 46.4% का पे आउट आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तीसरा जो हमारा टेबल है, प्रोफेशनल टेबल, जिसको हम प्रो टेबल बोलते हैं, 36,000 पॉइंट्स का है। ये भी 3x3 मैट्रिक्स पे चलता है। आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, आगे उन 3 लोगों को 3 लोग लाने में मदद किए, तो 12 ऑर्डर्स आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपका एक सेक्शन कंप्लीट होता है तो
81,600, 81,600, 81,600, टोटल आपको 3 सेक्शन पे 2,44,800 की यहाँ पे अर्निंग होती है। तो टोटल 56.6% की इनकम यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, ताकि एक बहुत बड़ा पेआउट यहाँ पे माना जाता है। तो सबसे बड़ा टेबल है हमारा गोल्ड लाइन टेबल। ये बिल्कुल 2x2 मैट्रिक्स पे चलता है, जो जैसे स्मार्ट टेबल चलता है। तो यहाँ पे पर सेक्शन आपको 1,20,000 1,20,000 यानी कि 50% का पेआउट आप यहाँ पे एंजॉय करते हो। तो यहाँ पे ये है कि जैसे ही आपका एक टेबल कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी आपको दूसरे टेबल में शिफ्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है, आपके टेबल्स की कंटिन्यूटी रहती है। तो एक बार एक टेबल से अर्निंग की, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया, आप दूसरे टेबल में भी अर्न करोगे। जो भी आपके डायरेक्ट्स हैं आपके टेबल को फॉलो करते रहेंगे। इससे क्या होता है, आप लगातार बार बार आप टेबल्स ब्रेक करते रहेंगे। और एक छोटी छोटी टीम से, देखो यहाँ पे 6 लोगों के टीम से आप अर्न कर रहे हो 2,40,000। कितने लोग हैं? सिर्फ 6 लोग। क्या इतने ही कम लोगों में क्या हम दूसरे प्लान में सोच सकते हैं क्या बाइनरी में 6 लोग ज्वाइन करने से 2,40,000 की अर्निंग हो सकती है? या 2,40,000 अर्न करने के लिए जनरेशन प्लान में कितनी बड़ी टीम आपको खड़ा करना होता है? 60,000 लोग भी अगर आपके टीम में, तब जाके आपको 2,40,000 की इनकम हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे छोटे टीम में इतने बढ़िया इनकम यहाँ पे सेट की हुई है कंपनी ने। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, इसलिए ये वर्ल्ड वाइड 11 साल तक सक्सेसफुली रन कर रहा है ये प्रोजेक्ट। तो अब हम आते हैं लीडरशिप प्रोग्राम पे। जो आपने देखा अब तक, जो गोल्ड सेट जो मार्केटिंग प्रोग्राम था हमारा, वो एक्टिव इनकम जनरेट कर रहा था आपको। जितने ज्यादा एक्टिविटी आप उठाएंगे, जितने ज्यादा डायरेक्ट आप रेफर करेंगे, उससे आपको वहां पे इनकम बनती है। तो जैसे आप 3 महीने 6 महीने काम करने के बाद आप लीडरशिप लेवल अचीव कर लेंगे इसमें, जब उससे आपको पैसिव इनकम मिलना शुरू हो जाता है। तो पैसिव इनकम के लिए आप पूरे अपने टीम से ही इसमें आपको इनकम मिलता है। तो इसके लिए कंपनी के कुछ टारगेट हैं आपके लिए, जो क्राइटेरिया है उनको कंप्लीट करना पड़ता है। पहला ये है कि आपको 3 डायरेक्ट कंपलसरी करना है, चाहे वो लाइट में, स्मार्ट में, प्रो में, गोल्ड लाइन में, किसी में भी करो, लेकिन 3 डायरेक्ट आपको करना है। उसके बाद आपको 50 LU अक्यूमुलेट करना है। 50 LU का मतलब है लीडरशिप यूनिट। 1 LU इज इक्वल टू 40,000। ऐसे 50 LU का मतलब है 20 लाख रुपीज बिजनेस टर्नओवर आपको अपने टीम से खड़ा करना है। तब जाके आप लीडरशिप लेवल 1 में आप अचीव कर लेंगे, लीडरशिप लेवल 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडरशिप लेवल 1 अचीव करने के लिए आपको 50 LU अक्यूमुलेट करना है। लेवल 2 में आने के लिए आपको 100 LU, 250, ऐसे ये 15th लेवल तक ये अक्यूमुलेट होते होते, पूरा क्यूमुलेशन और अक्यूमुलेशन का ये कोई फ्लश आउट नहीं है। जैसे कि 31st हो गया, फर्स्ट आ गया, पूरा फ्लश आउट हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा यहाँ पे आपके पॉइंट लाइफ टाइम अक्यूमुलेट होते होते आप लेवल्स अचीव करेंगे। लेवल 1 जैसे आप अचीव कर लेंगे तो आपको कंपनी यहाँ पे एक्स्ट्रा रेमुनरेशन देती है 1,200 रुपए का। एक LU पे 1,200 रुपीज कंपनी आपको पे करती है। तो यहाँ पे एक LU का मतलब होता है 40,000 रुपीज। अगर 40,000 रुपीज बिजनेस का आपका टर्नओवर होता है आपके टीम से, तो आपको एक LU जनरेट होता है, तो उस LU से आपको 1,200 रुपीज की एक्स्ट्रा पैसिव इनकम मिलती है। तो आप सोचो, अगर 10 LU आपके जनरेट हो रहे हैं पर डे, तो आप 12,000 की इनकम पर डे अर्न कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कोई कैपिंग या सीलिंग नहीं है, स्काई इज द लिमिट है। जितना चाहे उतना आप टर्नओवर करो, उतनी बड़ी इनकम आपको लीडरशिप में मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेवल 1 से लेवल 2 में जाने तक आप 60,000 रुपीज अर्न कर चुके होंगे। लेवल 2 से 3 तक आप ऑलरेडी 2,40,000 रुपीज अर्न कर चुके होंगे। 3 से 4 में जाने के लिए ऑलरेडी 5 लाख। ऐसे ही आप करते करते आप देख सकते हैं कि 15th लेवल जब आप अचीव कर लेंगे, तब तक आप 770 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे। तो इस तरह ऑलरेडी दुनिया में 40 से ज्यादा लोग ग्रैंड लीडर बने हैं। उन्होंने अपना सफर लेवल 1 से शुरू कर कर लेवल 15 तक उन्होंने पहुंचाया है। तो आज एक शानदार लाइफस्टाइल वो लीड कर रहे हैं। आज जो पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपको ये हजम नहीं होगा, ये मुझे पता है। जब हमने भी पहले सुना था तो हमें भी ये डाइजेस्ट नहीं हुई थी बात, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आप 50% भी ये प्लान आप पे वर्कआउट होता है तो भी 385 करोड़, 25% भी अगर वर्कआउट होता है तो 192 करोड़, 10% भी होता है तो 77 करोड़, 5% भी होता है तो 38 करोड़, 1% भी होता है तब भी 3.8 करोड़। आप इस सिस्टम से इजीली
ले सकते हैं। तो आगे क्या दोस्तों, तो इतना बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये है कि प्रोडक्ट हमारा जो क्लास है, यानी कि जो असेट है, प्रोफाइल तो नंबर 1 है। जो मार्केटिंग प्लान आपने देखा कि छोटी छोटी टीम से यहाँ पे हम कितनी बड़ी इनकम ले सकते हैं। तो इतना ही है या इससे आगे और क्या है? इससे आगे भी है रिवॉर्ड्स। कंपनी आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इन सारे रिवॉर्ड्स को आप जैसे जैसे लेवल अचीव करोगे तो उनको आप अचीव करते रहोगे। दूसरा, प्रमोशंस भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। टाइम टू टाइम प्रमोशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। एक प्रमोशन आज हमारा लाइव है, वो ये है कि अगर आप 6 लोगों को डायरेक्ट करते हैं किसी भी टेबल में, लाइट, स्मार्ट, प्रो या गोल्ड लाइन, किसी भी टेबल में अगर आप 6 डायरेक्ट करते हैं तो आपको 1 ग्राम का गोल्ड एब्सोल्युटली फ्री दे रही है कंपनी। तो फिर आप उन 6 लोगों को 1-1 ग्राम गोल्ड दिलाने में हेल्प करेंगे या 1-1 ग्राम गोल्ड दिलाने में कामयाब हो गए तो कंपनी आपको फिर 5 ग्राम गोल्ड फ्री दे रही है। तो ये ऑफर रनिंग है, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो प्रमोशन जो मैंने बताया ना, ये प्रमोशंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रमोशन एवरी ईयर कंपनी यहाँ पे निकालती वो है क्रूज का, जो 7 स्टार क्रूज है। 15 से ज्यादा कंट्रीज आपको घुमा के लेके आती है ये। तो ये एवरी ईयर यहाँ पे कम से कम 40 से 50 लीडर क्वालिफाई करके ये क्रूज में जाते हैं। तो बहुत ही शानदार क्रूज ये होता है। तो ये हमारा पूरा एक प्रेजेंटेशन है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो आपको आज यहाँ पे डिसाइड करना है कि इसके साथ हम जाएं या वही काम करते रहें जो अब तक हम करते आए हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। तो आपको यहाँ पे कुछ तो शुरुआत करने के लिए, आपको महान बनने की जरूरत नहीं है। आप महान बनना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको शुरुआत करना ही पड़ता है। तो क्यों ना यही अपॉर्चुनिटी वो हो सकती है। ग्लोबल इंडिया गोल्ड इज द की टू सक्सेस। जिसने भी आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया है उनके साथ आप बैठिए और अच्छी तरह से इस प्लान के बारीकियों को समझिए, क्योंकि 30 से 40 मिनट में इस 11 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें समझने का दोस्तों। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप उन व्यक्ति से आप कांटेक्ट करो जिसने भी आपको ये प्रेजेंटेशन, ये लिंक भेजा था, उनके साथ बैठिए और बारीकी से इस चीज को समझिए। क्योंकि हम गोल्ड का बिजनेस करते हैं, आपको तो पता है गोल्ड जमीन की गहराई में मिलता है, बहुत सारे गहराई में गोल्ड मिलता है। तो इस प्लान को अगर आपको समझना है तो 40 मिनट काफी नहीं है, इसकी गहराई में आपको उतर के समझना पड़ता है कि कितना वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये आज आपके सामने है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सोहेल भाई, कितने शानदार तरीके से बताया कि यहाँ से हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, यहाँ से 50,000 नहीं, 60,000 नहीं, 2.5 लाख नहीं, इवन 4 लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं दोस्तों। तो कितनी आसानी से चंद लोगों के साथ। एंड जब इन्होंने सन 2018 में जब इन्होंने शुरुआत करी थी, तब इन्होंने यही सोच के शुरू किया होगी कि हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। और जिस शिद्दत के, जिस जुनून के साथ इन्होंने जीआईजी को किया और लेवल 4 पे है, इन्होंने इनकी टीम के बहुत लोगों के हालत और हालात दोनों ही बदले हैं। दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है। मैं सोहेल भाई को 1 मिनट का समय देता हूं, जब तक वो अपना सोना जेब से निकाल के आप लोगों को दिखाएं, तब तक मैं यहाँ पे सोहेल भाई टेक 1 मिनट। यस, बिफोर दैट आई वांट टू थैंक, आज हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा फीमेल फोर्स थी। आई वांट टू नेम फ्यू नेम्स यहाँ पर, जैसे दीपाली भट्टाचार्य, अंजू शर्मा, अनामिता सिन्हा, किरण तिवारी, गायत्री जैन, मौसमी चौधरी, प्रियंका शर्मा, मीरा भास्कर, माया पाल, मेगा भिलाई, गरिमा शर्मा, प्रिया फ्रॉम गाजियाबाद एंड सुषमा कैस्टा, किरण ढाबी, राखी एंड सुषमा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो भाभियां हैं, इन्होंने अपना समय निकाल के, यानी अपने घर का समय निकालने के बाद जीआईजी की इस मीट को अटेंड किया है। तो ये दर्शाता है इनकी पैशन को, इनके जज्बे को सलाम। एंड 5 सेकंड फॉर दिस वुमेन फोर्स। सल्यूट है आप सभी लोगों को, आप सभी माताएं बहनें यहाँ पे जो हैं।
थैंक यू सो मच। जितना भी मैं यहाँ पे बजा लूं ये कम है आपके जज्बे के सामने। थैंक यू सो मच लेडीज। एंड जैसे मैंने पहले बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। आई एम हैंडिंग ओवर दिस माइक वंस अगेन टू सोहेल खान जी को, जो अभी तक उन्होंने सोना जो है अपनी जेब में से निकाल लिया होगा। एंड ओवर टू यू सोहेल भाई, आप अपना सोना हमारे सभी दर्शकों को दिखाएं यहाँ पे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया विजय नायर जी। दोस्तों, मैं प्राउडली आपके साथ ये शेयर करना पसंद करता हूं, क्योंकि जो हम गोल्ड के साथ काम कर रहे हैं, गोल्ड के बिजनेस, गोल्ड के बिस्किट्स हम यहाँ पे अर्न करते हैं। मैंने इस आर्गर हेरोइस का 999.9 वाला गोल्ड बार अपने कमीशन से मैंने परचेस किया था इसको, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में। तो उस टाइम पे मुझे 32,500 रुपीज इसकी कॉस्ट थी, 10 ग्राम प्योर गोल्ड बार। तो आज 52,000 रुपीज की इसकी कॉस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एसेट है। अगर ये 2 साल पहले अगर मैंने इसको परचेस किया है, अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट परचेस किया होता तो आज जो एक्सपायर हो चुका होता, ये प्रोडक्ट मुझे इनकम दे रहा। आप देख सकते 32,500 से आज ये 52,000 का हो गया है। अगर इसको और भी मैं होल्ड करता हूं तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़नी ही बढ़नी है। तो और एक गोल्ड बार है मेरे पास, आप देख सकते हैं लीडरशिप लेवल 2 पे ये कंपनी प्रोवाइड करती है 2.5 ग्राम वाला 999.9 LBMA सर्टिफाइड, DMCC सर्टिफाइड गोल्ड बार। आप देख सकते 2.5। तो इसके साथ मैं और भी एक गोल्ड बार आपको छोटा सा दिखाना चाहता हूँ 0.1 ग्राम का। जब कंपनी इंडिया में ऑफिस ओपन कर रही थी उस टाइम पे जितने लोग उस प्रोग्राम को अटेंड किए थे, उन्होंने टिकट परचेस किया था कंपनी का, प्रोग्राम का। तो कंपनी उस पे कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर और गोल्ड एक्सपीरियंस करने के लिए और गोल्ड की कंपनी का ये जो एक्सपीरियंस है वो करने के लिए एक छोटा सा गोल्ड बार कंपनी ने सबको दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.1 ग्राम, मेड इन इंडिया, एक ग्लोबल इंडिया गोल्ड का है। तो ये भी एक खासियत है कि गोल्ड की कंपनियों में काम करने से आपको टाइम टू टाइम गोल्ड ही मिलता है। और मेरे पास ये लिमिटेड एडिशन गोल्ड बार्स है, जो कंपनी का एक ब्रांड है अरिस्टपुस। अरिस्टपुस एक लिमिटेड एडिशन गोल्ड बार का एक ब्रांड है कंपनी का। तो उस पे कंपनी गोल्ड बार बनाती है जो मार्केट के जो वैल्यू से भी इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। 1 ग्राम गोल्ड बार ये 8,000 से भी ज्यादा महंगा है, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह मेरे पास 2 है। कंपनी स्पेशल ओकेशंस में कंपनी कभी कभी कुछ लीडर्स को ये प्रोवाइड करती है एज ए गिफ्ट। तो ये सारी गोल्ड बार्स हैं। आप बहुत सारा गोल्ड यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, आप भी अगर इस बिजनेस को शुरू करते हैं। तो विजय नायर जी ने बताया कि आज काफी सारे लेडीज इस बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपको करने के लिए काफी सारे दूसरे काम भी होते हैं घर में। उसके अलावा आपने आज टाइम निकाल के इस अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश की है। और गोल्ड जो है आपके सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है गोल्ड। जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो लेडीज हमेशा सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ गोल्ड परचेस करें, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कहीं टफ टाइम में उनको हेल्प करेगा। तो इसके लिए ज्यादा वो गोल्ड इकट्ठा करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पैसे बचा बचा के गोल्ड जो अर्न करते परचेस करते हो ना, उसको आज खत्म करके आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जुड़ के यहां से काम करके आप गोल्ड अर्न करेंगे। गोल्ड अर्न करना आप शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये प्योर गोल्ड बार्स हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केटिंग में जब आप भी किसी ने कॉल किया होगा मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक्चुअली इसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं होती। गोल्डन अपॉर्चुनिटी दुनिया में सिर्फ एक हो सकती है, वो है GIG, ग्लोबल इंडिया गोल्ड या ग्लोबल इंटर गोल्ड। बस ये ही एक है जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो रियल गोल्ड के साथ काम कर रही है। धन्यवाद सर। विजय नायर जी, बैक टू यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बोला सोहेल भाई ने कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही है यहाँ पे, गोल्ड ही है यहाँ पे। और हम लोग जितने भी यहाँ पे GIG में जुड़े हुए हैं, वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र गोल्ड जितना चाहे आप यहाँ से कमा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ लोगों को जोड़ना है, उनके साथ बाकी काम करना है। और यहाँ पर आप फ्री का, जी हाँ, फ्री का एसेट बनाते जाइए।
ये आपके ऊपर है, आप यहाँ से कितना गोल्ड बनाना चाहते हैं। और जीआईजी ने ही एक ऐसा हमारे को पावर दिया है कि जो यहाँ पे गोल्ड तिजोरी से निकलकर, जी हाँ, गोल्ड तिजोरी से निकल के हम अपनी जेब में रखते हैं, जब कहीं पे भी जाते हैं तो गोल्ड लेके जाते हैं थोड़ा बहुत, और क्या कि हम डिस्प्ले पे दिखाते हैं कि हम यही गोल्ड बार कमाते हैं। सो जीआईजी इज द ओनली प्लेटफॉर्म, और यहाँ के लोगों सिर्फ इकलौते हैं जो कि अपने साथ गोल्ड लेते हैं आईएनआर के साथ। जी हाँ, करना कुछ नहीं है, आप यहाँ से लगे रहिए एंड अपने साथ अपनी टीम बढ़ाइए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। और चलते चलते एक बार फिर आपको सीख देनी बहुत जरूरी है। आ गया मुस्कुराने का समय। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कितना भी मन उदास हो, दुखी हो, प्लीज आप रोए नहीं, क्योंकि रोने से क्या होगा, आंसू बहेंगे, आंसू नीचे इकट्ठे होंगे और रुके हुए पानी में डेंगू मच्छर पनपते हैं। तो प्लीज डेंगू मच्छर को पनपना ना दें, ये जनहित में जाहिर है। थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले बार फिर मिलते हैं, परसों फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर, एक नए होस्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।